बुंदेलखंड के ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों के परिजनों ने गंभीर शिकायतें की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बाहर से महंगा सामान मंगा रहे हैं, जिसमें 12,000 रुपए तक का खर्च शामिल है। डीएम ने इस पर तुरंत जांच के आदेश दिए। वहीं शौचालयों के दरवाजे टूटे मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और सही करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने एसएनसीयू के निर्माण कार्य और आयुष्मान सेंटर का भी जायजा लिया। मरीजों की समस्या सुनकर तत्काल सुधार की बात भी उन्होंने कही है। डीएम करीब 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में रहे। उन्होंने बारीकी से मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। सीएमएस साहब के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है जिला अस्पताल का। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने भी देखा, सफाई व्यवस्था ठीक मिली। रजिस्टर वगैरह भी जो मेंटेन होने हैं पेशेंट्स के, वो भी मिले। सभी डॉक्टर्स अपने कक्ष में मिले, ओपीडी में चेक करते हुए मिले। तो व्यवस्थाएं सभी संतोषजनक पाई गई। इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, उस पर हम लगातार। सर, एक मेडिकल कॉलेज का, एक मेडिकल स्टोर का नाम आया है कि पैसे लिए गए। 2 मरीज सर ऐसे मिले हैं ऊपर जिनसे 12,500 रुपये रेगुलर लिए गए हैं। सर, इस बारे में सब क्या था? ये जो अभी प्रथम दृष्टया ये बात जो आई है, उसमें जो लिम्ब का उसका रिप्लेसमेंट हुआ है, वो हमारे जो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो शायद कवर्ड नहीं होता सरकारी सिस्टम में। तो वो अलग से इम्प्लांट्स जो मंगाए गए हैं, वो इम्प्लांट्स का शायद पैसा है, बट फिर भी उसका चूँकि संज्ञान में सर पार्टिकुलर एक ही मेडिकल से सामान क्यों, और भी तो मेडिकल है। उसकी जांच कराएंगे। अगर उसमें कोई अन्य चीज़ें आती हैं तो उस पर फिर कार्रवाई। मरीजों का कहना ये है कि मरीजों से पैसे तो लिए गए, लेकिन उनको सामान कोई नहीं दिया गया, ना बिल दिया गया। बस केवल मेडिकल पे जमा करने का इशू है, जमा किया जाता, बाकी काम उनका रहता है। कैसे मेजरमेंट करना वो उनके हाथ में हो जाएगा। देखिए, अभी तो आप लोग साथ में थे। जी सर, आप लोग साथ में थे और आप लोग के सामने मरीजों से बात हुई। जी सर। तो अभी इस तरीके की बातें तो कोई नहीं किया, बट अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक संदर्भ अगर आएगा और उसमें कोई कमी होगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे और सुधार भी जारी है। सर, अपने यहाँ ललितपुर में सर 2 डॉक्टरों की बहुत कमी है, जहाँ पे मतलब पेशेंट को यहाँ से रेफर किया जाता है। एक तो पहले नंबर पर डॉक्टर हार्ट वाले हैं, दूसरा न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनकी बहुत कमियाँ होती हैं, जिनके चक्कर में लोगों को रेफर करना पड़ता है मेडिकल कॉलेज। वो काफ़ी दिक्कत वाला होता है। जिनके पास पैसे नहीं है, वो बेचारे कर्ज करके यहाँ से रेफर होकर जाती है। सर, एक तो हार्ट वाले डॉक्टर साहब की व्यवस्था हो जाए, एक न्यूरोलॉजिस्ट। उसके लिए पत्राचार करेंगे, चूँकि वो जिले लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें हम लोगों के स्तर पे अभी तत्काल सॉल्व हो सकती है वो तो करेंगे, और जिसमें पत्राचार की आवश्यकता है वो भी करेंगे। जहाँ तक आपने दवाइयों की बात की, तो दवाई रैंडम आधार पे एक पर्चा, जो ये बात आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि दवाई शायद बाहर से है, बट जो पर्चा लिखा जा चुका था वो पर्चा देख के हम लोगों ने स्टोर में वेरिफिकेशन कराया, तो दवाइयाँ सारी स्टोर में अवेलेबल हैं। तो जितने मरीज हैं, आप लोग के भी माध्यम से, चूँकि सभी दवाइयाँ स्टोर में अवेलेबल हैं, तो स्टोर से ही यहीं से खरीदें जो जिला अस्पताल में उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ दवा उपलब्ध है। सर, हेल्थ नियम लगाया गया था सर। डॉक्टर की जब आवश्यकता पड़ती है ट्रामा सेंटर में, तो डॉक्टर ऑन कॉल नहीं, जिसकी वजह से छोटे छोटे मरीजों को भी बाहर रेफर किया जाता है। जबकि प्राचार्य जी ने कई बार आदेश किया है कि मरीज के पास ही डॉक्टर पहुँचेगा। देखिए, जैसा कि मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो जनरल बातें हैं, अगर किसी एग्जाम्पल के साथ आप देंगे कि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर तो हम उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। अगर केवल कहने के लिए अगर कहा जाए कि ये हो रहा है लेकिन उसकी कोई साक्ष्य नहीं है, तो उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराएंगे। अभी तो ये कोई संज्ञान में हम आपके पीछे रहे, बहुत सारे कर्मचारियों ने कहा कि नहीं, वो एनएचएम का पोर्टल का इशू चल रहा था, आप लोगों को भी पता चला है। स्पर्श में जो कन्वर्ट करना था, तो वो पूरे देश में है, केवल ललितपुर की बात नहीं है। और वो जैसे ही हो रहा है वो सब चीज़ें हो जाएंगी। सरकार, प्रमुख सचिव सब जो है कर चुके हैं वहाँ से, और 1 महीने का मिल भी चुका है, और जो 2 महीने का और बकाया है वो आगे आने वाले 1 हफ्ते में मिल जाएगा।